प्रथम तहलका न्यूज। किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। किसानों की बाइट लो, किसानों के लिए आप भी बोलो ना, किसानों की बाइट लो। आज जो करनाल में सर सफल रही बैठक, उसका जो परिणाम जो है वो सफल रहा। कई दिनों से प्रयास था सरकार। देखिए, हरियाणा सरकार ने शांति 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 जब से सरकार बीजेपी की है 7 वर्षों से गन्ने के रेट को पूरे देश में सबसे ऊपर रखा है। हमारे पड़ोस में पंजाब को देखोगे तो 4 साल पिछले उन्होंने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, अब चुनाव के चक्कर में बढ़ाए। ये चुनावी चक्कर वाला रेट अलग होता है और किसानों को हमेशा अच्छा रेट देना ये अलग होता है। अगर 20 रुपये का भी पहले साल में हमारा और इनका अंतर था तो उसको 400 से गुणा कर लो तो ये जो है 400 क्विंटल गन्ना होता है 1 एकड़ में, तो उसका अंतर आप महसूस करिए। 8,000 रुपये उसका अंतर था और फिर 30 रुपये का अंतर हो गया हमारा और पंजाब का, तो 12,000 रुपये प्रति एकड़ अंतर था और फिर अंतर जो है 40 तक पहुंच गया था। और अभी भी जो हमने दिया है वो पूरे देश में 40 हुआ तो 16,000 प्रति एकड़ अंतर हुआ। नुकसान हो रहा था इतना पंजाब के किसान का, और अब हमने फिर देश में सबसे ऊपर अपना रखा है और ये 12 रुपये की बढ़ोतरी है। ये 4800 रुपये प्रति एकड़ बढ़ोतरी है किसानों की। इसीलिए किसान जत्थेबंदियां खुश होके अपने गन्ने लेके, और अभी बाजरे की खरीद जो होती है 2250 रुपये इस बार होगी। अब कई कांग्रेसी भाई ट्वीट करते हैं और हमारी फ़ोटोएं लगा ट्वीट करते हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि राजस्थान के किसान का बाजरा वो 2250 बिकवाएं, नहीं तो यहाँ ट्वीट करना बंद करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहाँ पे ऐसे नकली ट्वीटों से काम नहीं चलेगा, पहले वहाँ करके दिखाएं। करनाल में भी जो है अब किसानों का जो है धरना वो खत्म होने की कगार पे है। इसका ऐलान भी हो चुका है। सरकार की वार्ता जो है सफल रही है। देखिए, सरकार ने शुरू से ही जांच की अपनी करा रही थी अधिकारियों से, अब वो न्यायाधीश से जांच कराने का विषय आया है। सरकार हमेशा इस विषय में खुले मन की रही है और किसानों के पक्ष की रही है। क्या दिल्ली में धरना चल रहा है उस पर भी आगे बातचीत होगी? सरकार की तरफ से तो हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले हैं। किसान जत्थेबंदी जो उस आंदोलन में है, क्योंकि जत्थेबंदियां तो यहाँ भी हैं, वो इस बात की जिद छोड़े हैं कि यस और नो वाला जो सेंटेंस है ना, उसकी बजाय जो सुधारों की बात लेके पंजाब से चले थे वो कराएं। वो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, दरवाजे हर समय खुले। हरियाणा सरकार की तरफ से सिफारिश की जाएगी बातचीत के लिए? नहीं, हमेशा हरियाणा सरकार तो साथ खड़ी रही है। जब भी कोई बातचीत की बात आई है, हम सब भी जाके तोमर साहब पे जाए हैं, मुख्यमंत्री साहब भी जाके आए हैं। और लेकिन ये जो जिद है, ये जिद किसान जत्थेबंदियों की तरफ से है कि या तो वापस लो नहीं तो बात नहीं करेंगे। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है सुधार और सुधार और सुधार करना चाहते हैं किसानों से यहाँ से? नहीं, बिल्कुल, कि जो भी जत्थेबंदियां मुद्दा लेकर चली थी वो सुधारों का था। सुधारों की बात पर आगे बढ़े, सरकार के हमेशा दरवाजे खुले हुए। जत्थेबंदियां तो आज भी नहीं आई लड्डू खिलाने। ये यहाँ कौन सी है? ये भी जत्थेबंदियां हैं सब। किसी एक प्रकार की जत्थेबंदी की बात ना करो आप। ये डिफरेंट कलर की जो जत्थेबंदियां हैं वो इतने सारा किसान आया हुआ है। ये भी यहाँ भी जत्थेबंदियां हैं सब, केवल एक ही तरह के नहीं। वो लाल कलर वालों की बात नहीं मैं कर रहा, और मैं उन कांग्रेसियों की बात नहीं कर रहा जो कैप्टन अमरिंदर को ही केवल लड्डू खिला रहे हैं। वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं जो उनको लड्डू खिला रहे हैं। ये जो साधारण किसान है वो सब यहाँ आया है और इस बात की खुशी में है।